बीजेपी एक दौर था जब इस पार्टी को लोकसभा चुनाव में मात्र 2 सीटें ही मिली थी और ये आज देश का सबसे बड़ा पार्टी बन चुका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पार्टी को कभी 2 सीटें भी मिलना मुश्किल था, वो आज देश का सबसे बड़ा पार्टी कैसे बना, कैसे इस पार्टी की शुरुआत हुई? आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। 21 अक्टूबर 1951 वो तारीख जब देश में सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई थी। पिछले 8 सालों से केंद्र में रहकर यह रिकॉर्ड बनाने वाली पहली गैर कांग्रेसी पार्टी बन गई है। पर इसकी शुरुआत इतनी आसान नहीं रही है। 300 से ज्यादा सीटें जीतने वाला भाजपा ने एक ऐसा दौर भी देखा है जब पार्टी को लोकसभा चुनाव में मात्र 2 सीटें ही मिली थी। भाजपा की शुरुआत हुई 1951 से, जब दिल्ली में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, जिसका चुनाव चिन्ह था एक जलता हुआ दीपक। 1957 में हुए लोकसभा चुनाव में जनसंघ पार्टी को 4 सीटें, 1962 में 14 और 1967 में 35 सीटें मिली। जिसके बाद 1977 में कई राजनीतिक दल जनसंघ में मिल गए और इस तरह से इसे एक नया नाम दिया गया, जनता पार्टी। 1977 में जब आपातकाल के बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो पार्टी ने 295 सीटें जीते और केंद्र में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनाई। उस सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी विदेशी मंत्री थे और लाल कृष्ण आडवाणी सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आंतरिक कलह बढ़ने से पार्टी टूट गई। इस कलह के बाद जब 1980 में लोकसभा चुनाव हुए तो पार्टी को मिली करारा हार के बाद नई पार्टी बनने की योजना बनी। इस तरह अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का गठन हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष बने। भाजपा के गठन के बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो पार्टी को मात्र 2 सीटें मिली। इसके बाद शुरू हुआ राम मंदिर आंदोलन का ऐसा असर पड़ा कि 1989 के चुनाव में 80 से ज्यादा सीटें जीतकर भाजपा किंग मेकर बन गई। उसके बाद 1996 के चुनाव में रिकॉर्ड बनाया और 161 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और केंद्र में सरकार बनाई। लेकिन बहुमत नहीं होने के कारण लंबे समय तक चल नहीं पाई। जिसके बाद 1999 में पार्टी फिर से सत्ता में आई और 2004 तक सत्ता में रहकर कार्यकाल पूरा किया। इस तरह भाजपा अपने कार्यकाल पूरा करने वाली पहली गैर कांग्रेसी पार्टी बन गई। हालांकि यह एक गठबंधन वाली सरकार थी। उसके बाद 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, जिसमें भाजपा ने शाइनिंग इंडिया का नारा दिया, लेकिन जनता का समर्थन नहीं मिली और भाजपा को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद 2009 का चुनाव भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में लड़ा गया, लेकिन इस बार भी सफलता नहीं मिली। जिसके बाद 2004 से लेकर 2014 तक भाजपा विपक्षी पार्टी रही। उसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रमुख चेहरा बनाया गया। चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया, जिसमें जनता का भरपूर समर्थन मिला और 282 सीटों के बहुमत के साथ पार्टी ने सत्ता में वापसी की और इस तरह नरेंद्र मोदी राज्य से केंद्र की राजनीति का हिस्सा बने और प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। जिसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। 2014 में जहां इन्हें 282 सीटें मिली थी, वहीं 2019 में सीटों की जीत का आंकड़ा बढ़कर 330 पहुंच गया था। नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। अब देखना यह है कि क्या तीसरी बार भी ये सत्ता में टिके रह पाते हैं या फिर नहीं। आई होप कि अब तक आपको यह समझ आ चुका होगा कि बीजेपी की शुरुआत कैसे हुई। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें।